रेवलेशन 13 एक टर्निंग पॉइंट है रेवलेशन चैप्टर के अंदर। और उसके अलावा इस पुस्तक में एक खास वचन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वचन के बारे में बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है इसे आपको समझना है। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18, देखिए क्या लिखा है। हियर इज विजडम, लेट द पर्सन हु हैज इनसाइट कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन, इट्स नंबर इज 666। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 666। ये 666 क्या है और क्यों परमेश्वर अपोस्टल जॉन को पैटमस आइलैंड में इसे बताते हैं, हम इसे कैसे समझते हैं और आज के जमाने के तहत इसे कैसे समझना है। वेलकम टू अंतिम दिन का चिन्ह। ब्रदर जगन आए हैं। आइए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब ये 666 के बारे में बहुत जानकारी है। व्हाट इज द हिडन सीक्रेट बिहाइंड इट? क्यों परमेश्वर इसे इस तरह रिवील करके जॉन को कहते हैं? क्यों ये वचन ऐसा सृजन हुआ? देखिए, ये 666 जो है, उसके बारे में अलग-अलग समझ है। जी हाँ। इसे हर कोई अलग तरह से समझाता है। हम्म, उदाहरण के रूप में हमें एक बात समझनी होगी। 666 यानी 666। जी हाँ। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस बात को अपोस्टल जॉन को बताते हैं, यही मेरा। बहुत लोग अलग अलग चीज बताते हैं। अगर हम इसे समझा कर बताएं तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओह, राइट राइट। ये 666 कहलाने वाला यानी 666 जो है, वो बाहरी रूप में नहीं दिखने वाला है। यह हमें समझना होगा। देखिए, वचन क्या कहता है। जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, जी। आंखों से देखने पर पता चलेगा। आंख के बारे में तो वहां दिया हुआ है, साफ दिया हुआ है। आंख लगाए तो 666 दिखेगा, तो आंख न लगाए तो 666 नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। वो तो छिपा होगा, कहे तो आंख ना देखे तो चकरा जाएगा। चकरा जाएगा। हम्म। ये आंखों से देखने का तरीका क्या है, अगर इसके बारे में जरा हम देखें। परमेश्वर की विशेषता क्या है, किससे कैसे बात करनी है वो जानते हैं। किस समय में कैसे किस बात समय करनी है? कैसी बात करनी है। मछुआरों से अलग तरह से बातें की गन्ने सरत के किनारे, वैसे ही खेतों में भी अलग तरह से बात जी की। हाँ। अब देखिए, ये सच में बहुत बड़ी ऐसी क्वालिटी है। ये तो प्रचारक में सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी हो। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। ऑडियंस, उन्हें समझकर बात करनी है। उनके लोकल मुद्दों पर चर्चा करेंगे तभी उसे समझ पाएंगे। करेक्ट। यानी अगर मछुआरों के पास में जाकर अमेरिका की बात करें तो उन्हें समझ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं समझेंगे। जी, और यही तो यीशु का बड़ा प्लस पॉइंट था। अब देखिए, यीशु के बारे में तो उसके जन्म के बारे में ही 4 लोगों से 4 तरह से बात की। यूसुफ से सपने में बात की, जी हाँ। मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उससे बात की, तो शिमोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, तारे ने मजूसियों की अगुवाई की। ये 4 तरह के लोग थे, लेकिन विषय एक था। क्यों इन लोगों से इस तरह से बातें की? उनकी भाषा में बात करें तो उन्हें समझ आएगा। उनके टर्म्स में अगर भूवैज्ञानिक से बात करनी है, वो भूवैज्ञानिक संबंध के विषय में कुछ बताते तो वो विश्वसनीय होता है ना? वैसे एक इंजीनियर से बात करें, उसके संबंध में विश्वसनीय है। जब हम इसकी बात करते हैं तो परमेश्वर हमारे लेवल तक उतरकर इतना आसानी से इजीली हमें समझा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं क्या? जी, परमेश्वर हमारे लेवल पर आए। वही कह रहा हूँ। प्रभु अगर अपने लेवल से बात करे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो ही इज इंटरेस्टेड टू कम डाउन एंड टॉक विद जी, अस। वो चाहते हैं कि हम उसे जानें, इच्छुक इसलिए है। कहते मैंने महत्वपूर्ण बातें उन्हें लिखकर दे दी हैं। उसकी अन्य कामों में गणना की गई। जो दिया उसको नहीं समझा समझ उन्होंने। नहीं पाए, हमें लिखकर दिया, इस तरह ये कहता है। हम्म। तो देखिए, यहाँ पर बेलशस्सर राजा था दानियल की किताब में, उससे कैसे बात की देखिए। खून से सने हाथ से दीवार पर लिखा। ये ऐसा क्यों लिखा, अगर ये पूछे। बेबीलोन में खून से सने हाथ से लिखना एक तरीका था। हम्म। उस तरीके पर विश्वास करते थे। उसे देखे तो वे डर गए। जी हाँ। देखिए, नबूकदनेस्सर से बात की तो सपने में बात की, उससे उस तरीके से बात नहीं की। प्रभु जानते हैं किससे कैसे बात करनी है। ये भी एक तरीका है। 666 ये भी एक तरीका है। वचनों में ऐसा क्यों दिया गया है? ज्ञान के साथ आंखें लगाना। ऐसा क्यों है? देखिए, आंखें लगाना इसका मतलब ये होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र कहते हैं। यानी देखिए, इस तरह से नाम है। देखिए, जैसे कि वचन हमें बताता है, उस नाम को हमें देखते जाना है। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर मिसगाइड कर देते हैं, या गलत बताते, या उन्हें जितना पता है उतना बताते हैं। कैसे, अगर ये पूछे तो ये 666 जो है, ये मनुष्य का अंक है, हम्म। इस तरह वो कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 666 ये किसी शहर का नाम है, इस तरह कहते हैं। एक्चुअल में ये एक साम्राज्य का नाम है। साम्राज्य का नाम और उसका भी नाम एक ही हो, इस तरह से संभावना है। हम इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए, अध्याय 13 वचन 1 पढ़े तो, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। जी हाँ।
ये हिंदी में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो ही है। कई भाषाओं में इसका अर्थ बताते हुए ही उपयोग किया गया है। किस वजह से अगर ये पूछे, हिब्रू भाषा में तीसरी प्रजाति नहीं है, यानी पुरुष और स्त्री बस दो ही। पेड़ों को भी स्त्री और पुरुष में बांटा गया है। पेड़ों को यहाँ पर इन दोनों में नहीं लाते हैं, तीसरे स्तर पर रखते हैं। तीसरे स्तर पर इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन उस भाषा में इस तरह से नहीं कह सकते, केवल दो ही भागों में बांटते हैं। उसी तरह से देखिए, जब जानवरों की बात आती है तो वो इसे पुरुष जानवर इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर जो पशु है ये किसे दर्शाता है, अगर ये पूछे तो दानियल की किताब अध्याय 7 वचन 23 में पशु यानी साम्राज्य इस तरह बताया है। वहाँ एक्सप्लेन किया गया। जी हाँ, अगर उस साम्राज्य के नाम को अगर आप देखें, अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो एक नंबर मिलेगा, और वही तो एक मनुष्य की आंख है, और वही है 666। तो हम यही कह रहे हैं कि ये एक साम्राज्य का नाम है। साम्राज्य का नाम उसका भी नाम हो सकता है, उसका नाम साम्राज्य का नाम और साम्राज्य का नाम उसका नाम। इसे कैलकुलेट करके देखना है। ऐसा कहने पर कुछ लोग क्या कहते हैं, ये जो नाम की गणना करनी है, क्या परमेश्वर ने इसे कहा है? जरूर कहा। क्यों कहा? उस वक्त के जो लोग थे सब उसमें जुड़े हुए थे, तो उनको उसके बारे में बताने के लिए उन्हीं की भाषा में बताना जरूरी है। देखिए, हम लोग न्यूमरोलॉजी नहीं मानते हैं, पर वो मानते थे, तो उन्हें समझाने के लिए इस तरह से कहा गया है। एक और बात देखते हैं। देखिए क्या बात है, इब्रानी भाषा में 666 अलग हैं, ग्रीक भाषा में 666 अलग हैं, लैटिन में यानी जो रोमी साम्राज्य था उसमें भी यह अलग है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। वचन साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नाम है, अगर उसे कैलकुलेट करते हैं तो 666 ये संख्या आएगी। अब इसे इस तरह से रहने दीजिए। आज दुनिया भर में बहुत से लोग बहुत से कैलकुलेशंस लाते हैं, दुनिया के स्तर पर लाते हैं, लेकिन ये 666 नंबर अगर ले लें, आम तौर पर यह सीक्रेट कोड है। सीक्रेट सोसाइटी के लिए इस नंबर का इस्तेमाल होता है। देखिए 666 ये तो एक साम्राज्य है, ये तो सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके बिना एक मनुष्य को क्या करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, यही है, ये 666 वाला, यही एंटी क्राइस्ट है। इस तरह से वो मनुष्य पर फोकस करते हैं, उस पर केंद्रित होते हैं। देखिए, एंटी क्राइस्ट तो एक मनुष्य होगा, पर अभी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। बाइबल कहती है अभी पता नहीं चलेगा। कई देशों में बड़े बड़े अगुओं को यही एंटी क्राइस्ट है, इस तरह से बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कि उनका नाम ले लिया, लेकिन वो जो अगवा है वो अपना काम करके चला गया। तब उनका ये जो अनुमान था उसका क्या हुआ? गलत हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल में इस तरह से अनुमान लगाने की कोई बात है ही नहीं। साफ कहाँ हुआ है, जब वो समय आएगा जब वो सभी मनुष्यों पर राज्य करेगा, तो वो साम्राज्य, वो मनुष्य उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका नाम होगा। इसे छोड़ हम और कुछ नहीं जान सकते, अभी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, ये सच है। लेकिन 666 का ये जो काम है शुरू हो गया है। पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करने का उसका काम तो शुरू हो चुका है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा की थी, पूरी दुनिया में एक ही तरह की करेंसी लाई जाएगी। इस करेंसी को डिजिटल करेंसी कहेंगे, यानी बायोमेट्रिक करेंसी। तो देखिए इन सब का क्या आधार होगा, यानी अगर इसका आधार ले ले तो जैसे आज के वाईफाई या इंटरनेट हैं, सैटेलाइट, यही इसका आधार है। देखिए ये सब जो है किसमें पनपता है, हवा को आधार बनाकर ये होता है। अब देखिए इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में क्या कर दिया, अंतर्जाल, इंटरनेट, सारी दुनिया का जाल, यानी सभी को इस तरह के जाल में फंसा कर काम करना अंतर्जाल है। यानी यही अंतर्जाल, इंटरनेट सबके लिए इस्तेमाल करना है तो www है। जी हाँ, वेबसाइट कहते हैं, वेब। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वेबसाइट ही अंतर्जाल है, यानी ये जो जाल है ये मकड़ी के जाल के जैसे ही होता है। अगर इस जाल के बारे में देखें तो पूरी दुनिया ही इस जाल में फंसी हुई है, इंटरनेट में। अब इसका कीवर्ड जो है वो है www, जैसे हमने बताया है। अगर हम इसकी गणना यानी गणना करके देखें तो ये 666 आएगा। W को 6 कहा तो 666। अब कहिए कि ये जो इंटरनेट है 666, क्या ये दुनिया पर अधिकार करेगा? नहीं, वो एक मनुष्य होगा। देखिए अब उसका एक सैंपल हम समझ रहे हैं, मैं इसी तरह से कह रहा हूँ। अब जो विषय हमें मिल रहे हैं उसे रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके आने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन देखिए वचन क्या कहता है,
यीशु मसीह के आने के बाद वो कलीसिया को उठाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा। हम्म। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर न हो जाए वो रोके रहेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 और 5। तो कलीसिया उठाए जाने के बाद ही ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसके पहले शायद किसी साम्राज्य को या किसी अगुवे को ऐसे कहा हो, ये होगा या वो होगा, इस तरह से कहा है, ये गलत जानकारी देना है। उसके बाद आपका सारा कहना गलत साबित होगा। तो इस हिसाब से 666 बस एक नंबर है। वो नंबर गणना करने से आएगा। ये एक साम्राज्य का नंबर है, एक मनुष्य का नंबर है, और जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद वो 100% बाहर आ जाएगा। अब उसके लिए जो प्रयास हैं, किसी को भी कहना कि ये व्यक्ति वही है, ये पूरी तरह गलत है। यही बात है। द फाउंडेशन बनाई जा चुकी है। हम थोड़ा सा और कहा जाए तो अंत समय के करीब आ चुके हैं। इसके साक्षी की तरह साफ समझा रहे हैं। ऐसे ही कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बातें जारी रखेंगे इस विषय में, इस 13वें अध्याय में, और कौन कौन से विषय के बारे में हमें गौर करना है, यही हमारा सवाल है। ब्रेक के बाद वी विल गेट इनटू द टॉपिक। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। 13 चैप्टर में हमने कई सारी पॉइंट्स को मिस किए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें हमने क्या क्या मिस किया है? देखिए, जब हमने इसे देखना शुरू किया तो 3 मुख्य बातें देखी। अभी हमने डिजिटल पैसों के बारे में कहा है, 666 के बारे में देखा है और इन दोनों बातों को समझा है। ये 2 मुख्य बातें हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी एक राजा, फिर एक आस्था, एक करेंसी और फिर एक भाषा, ये सब होंगे। अब देखिए, जैसे हम देख रहे थे, हमने कहा एक भाषा यानी वो डिजिटल लैंग्वेज होगी, पूरी दुनिया में आ चुकी है। कंप्यूटर में देखिए बाइनरी होती है, सभी पर नंबर दिए गए हैं, यानी वर्ल्ड वाइड नंबर सिस्टम, यानी सभी को नंबर है, वो हमें नंबर में ला चुके हैं। अब ये तो एक भाषा के संकेत हैं। अब देखिए इंग्लिश, ये भी जो भाषा है नंबर में तब्दील हो जाएगी। पहले जब इंग्लिश में बात करना था, चलिए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। पहले जब भी फ़ोन करते थे तो नाम पूछते थे, पर अब क्या पूछते हैं? आपका नंबर क्या है, यानी नंबर की मदद से आपके नाम के साथ लिंक कर रहे हैं। लिंक किया है। तो बहुत दिनों से हमारा नाम हमारा नंबर बन गया है। ये वो बात है। देखिए, इससे परे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें से एक है एक साम्राज्य, वर्ल्ड वाइड एक शासन बनाया जाएगा। आज ये हो सकता, अगर ये पूछे तो नहीं हो सकता, ये पूरी तरह नामुमकिन है। ये कैसे होगा? सबसे पहली बात, बाइबल कहती है। बाइबल अगर किसी बात के बारे में कहती है तो निश्चय वो होगी, यानी वो बदलेगी ही नहीं। चाहे जैसे भी हालात हो, बाइबल उसे बदल देती है। तो बाइबल कहती है अंत में एक साम्राज्य आएगा, वन गवर्नमेंट। अब ये वन गवर्नमेंट की जो बात है पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। गौर से सुनिए, दुनिया भर में एक गवर्नमेंट थी 1914 से 18 तक। 14 से 18 तक वो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य था। पूरी दुनिया पर ब्रिटिश साम्राज्य ने राज किया, एक मुख्य संस्था के रूप में नियंत्रण किया, लीग ऑफ नेशंस नाम दिया। लीग ऑफ नेशन के मुखिया कौन थे पूछे तो लंदन था। बाद में जेनीवा बनाया गया, तो सारे देश उसके मेंबर्स बन गए, और उनका चीफ कौन था? वो था इंग्लैंड। तो 1930 के बाद इंग्लैंड की सामर्थ्य घटती गई और अमेरिका की सामर्थ्य बढ़ती गई। यूएन बना, सारे देश यूएन के मेंबर बने। अब यूएन में जो मुख्य है वो कौन है अगर पूछे तो ये है अमेरिका। तो लीग ऑफ नेशंस जैसे, यूएन के जैसे एक और विश्व संस्था निर्माण होगी, उसमें सभी देश नियंत्रित किए जाएंगे। उन सभी देशों में एक देश मुख्य होगा, और उसी के बारे में कहा वन गवर्नमेंट। अब देखिए, आज के स्तर में किसी देश को काबू में करना है तो विश्व शक्तियाँ क्या करती है? उसे आर्थिक रूप में काबू करती है, यानी उन्हें डराते हैं और डराकर उन्हें काबू में कर लेते हैं। एक लेवल ऊपर जाए तो युद्ध करते हैं।
युद्ध करके क्या करते हैं, उन्हें काबू में कर लेते हैं। यानी हमारे समय में हम इस सच्चाई को देख रहे हैं। देखिए बाइबल क्या कहती है कि एंटीक्राइस्ट का साम्राज्य अंतिम समय में 42 महीने तक युद्ध करेगा। लगभग 3.5 साल तक क्या होगा, युद्ध होगा। यानी जो अब तक उसके अधीनता में नहीं आए उनसे युद्ध करके काबू करेगा। वचन 7 में क्या कहता है कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है ना। सब पर जय पाएगा। इतने लोगों पर नियंत्रण करने के लिए क्या करेगा, युद्ध करेगा। 42 महीनों तक युद्ध होगा। ऐसा वचन 5 कहता है कि 42 महीने तक क्या होगा, युद्ध होगा। तो पूरे संसार में एक ही साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उसके लिए एक संगठन तो लाना होगा। उसे लाना होगा तो जो है उसे क्या करना है, दूर करना है। तब इसकी जगह वो आएगा। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि यूएन कमजोर हो रहा है। अब जो यूएन कहता है उसे छोटा द्वीप भी नहीं सुनता है। छोटे छोटे देश भी यूएन की बात नहीं सुनकर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। तो यूएन कमजोर हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर देखें तो अब इसके लिए क्या करेंगे, किसी और को लाएंगे। ये वही संस्था है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात है, एक आस्था भी होनी जरूरी है। आज पूरी दुनिया में एक आस्था हो ऐसे तो संभव नहीं है। देखिए अभी इस समय ये संभव नहीं है जैसे कि सब लोग कहते हैं, लेकिन एक आस्था में सब लोग आए इस तरह से कोशिश की जा रही है। अभी हम अलग अलग जातियों में बटे हैं। अगर एक हो जाए तो अच्छा होगा, खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे, ये काफी होगा। ये विदेश में कहा जाता है। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि सभी को मिलाकर एक कॉमन आस्था बना देंगे और एक कॉमन दिन भी बना देंगे। यानी हर एक आस्था में देखिए एक एक अलग खास दिन होता है, उसमें से हम कोई कॉमन डे बनाएंगे। इस तरह हम सभी मिलकर शांति से और खुशी से रहेंगे, इस तरह उपदेश देते हैं। दुनिया भर में ये चल रहा है। ये आएगा, बाइबल कहती है। गौर से सुनिए, दानियल में इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 11 वचन 37 में बताया है, क्योंकि वो अपने आप ही को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा, इस तरह से कहा गया है। अब जो है, अब देखिए क्या होगा, एक आस्था दुनिया में वो लाएंगे। यानी एक आस्था कॉमन आस्था हो जाएगी। उसके बाद जब उसे लागू किया जाएगा वो थोड़ा नरम होगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर उसे नहीं मानेंगे तो दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये उन्हें अलग करने वाले के जैसे होगा। तभी जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनके लिए ये बड़े उपद्रव का समय होगा। ये सब बाइबल में 2000 साल पहले से लिखा है। इतना साफ 2000 पहले से ही लिखा 2000 है? साल पहले इतना स्पष्ट लिखा है। अब हमारे समय में हम ये सोच रहे हैं। इसीलिए ही तो इसे मैं ऑटो अपडेटेड बुक कह रहे हैं। ये सच कहते हैं। अब मैंने आपसे जो कहा उसके अंतिम विषय के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैंने कहा इतने विषयों को पढ़ने के बाद हमें तैयार होना है। केवल हमें ही तैयार नहीं होना है, हमें तैयार होकर एक समूह को भी तैयार कर लेना चाहिए। मैं हमेशा हर समय यही कहता हूँ, स्वर्गलोक में 2 चीज़ें आपके साथ आएगी। यानी इस धरती से आप 2 चीज़ें लेकर जा सकते हैं। उसमें से एक है आपकी आत्मा, योर सोल। दूसरी आपकी जीती हुई आत्माएं। इसके अलावा आप भूमि से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पहने हुए कपड़े भी यहीं छूट जाएंगे। परमेश्वर हमसे आत्माओं के जीतने की अपेक्षा करते हैं। हमें तैयार होना है और एक समूह को तैयार करना है। परमेश्वर ने हमें यही मुख्य काम दिया है। बहुत सी बातें हम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना है इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले। इससे पहले आपने आंख के बारे में कहा, तब इस 18 में आंख के बारे में बात करते वक्त इसके पहले कोई और रेफरेंस है क्या? इस तरह आंखों की गणना करके यहाँ पे इस तरह क्लियरली मेंशन किया गया है, लेकिन इसके आधार पर कोई और रेफरेंस है क्या? यही मेरा सवाल है। अब देखिए, हमारे दादा दादी के समय में नंबर सिस्टम तो नहीं था। उनके समय के बारे में वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाते समय यानी उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे। यानी दांत दिखाने के बाद उन्हें दाखला मिलता था और फिर लंबाई देखकर दाखला जी होता हाँ। था। यानी ये ऐसा समय जी था। हाँ। अभी इस समय नंबर इम्पॉर्टेंट है। नंबर के बिना दाखला नहीं मिलेगा। सब कुछ रोल नंबर, रजिस्टर रोल नंबर। नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, अटेंडेंस नंबर, सब में नंबर है। सेल फोन नंबर, पिता के नंबर पर ही बेटे की एडमिशन होती है। बैंक जाए तो ओटीपी होता है, इसलिए सेल फोन नंबर चाहिए। तो बिना नंबर के जी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है 2000 साल पहले बाइबल में ये बताया गया है। बाइबल में ये पहले से ही लागू किया गया है। ओह। यानी यहाँ लूका का सुसमाचार अध्याय 2 में अगर आप देखें तो
यानी उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. सारे जगत के नाम लिखे जाएं। All the world लिया गया, एरिया के बारे में भी नहीं बताया। सारी दुनिया यानी उस समय केवल 3 ही महाद्वीप थे। अमेरिका को कोलंबस ने खोजा नहीं था, उसने 16वीं सदी में खोजा। यानी केवल 3 महाद्वीप थे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तीनों पर कौन राज करता था? अगस्तिस कैसर। उतने शक्तिशाली राजा इतना थे। सामर्थ्य था। उसने आज्ञा दी कि जगत के सारे लोग अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करें। इस कानून के बाद सब लोग क्या करेंगे? आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ अपने शहर में आएंगे। अभी वर्ल्ड वाइड यही चल रहा है। लोग अपने अपने शहर में जाके क्या करना है? परिवार के साथ में रजिस्टर करना है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है, ये नया तरीका है। रजिस्ट्रेशन का तरीका कैसर के समय से है। इसके बाद यही तरीका एक और व्यक्ति ने अपनाया था, हम उसका नाम जानते हैं, हिटलर। 1930 में हिटलर ने क्या किया? उसने कानून बनाया। नियम क्या था कि सभी को रजिस्टर करना ही था। तभी उन्होंने काम किया। यानी इसके बाद ही उन्हें ये बात पता चली कि कौन यहूदी है और कौन जर्मन का है। ये फर्क वो जान पाए। ये तरीका उन्होंने अपनाया। रोमी लोगों ने भी यही किया। यानी देखिए, रजिस्टर करने के बाद आज भी वो ऐसा ही करते हैं। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो बाइबल ये बताती है, जो पहले हुआ था वो अंत में भी होगा। नया कुछ भी नहीं है। जब पहले रजिस्ट्रेशन हुआ तो यीशु जगत में आए। जब दूसरी बार ये होगा तो यीशु आएंगे। बस यही। सो वी आर ऑल इन द एंड टाइम। अंतिम समय में, सबसे महत्वपूर्ण समय में जीने वाले हम ही लोग हैं। हमारे साथ ही ये जो समय है ये भी अंत हो जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने कई बार बात किए हैं, कई कार्यक्रम में भी बात किए हैं। एक ऑटो अपडेटेड बुक, ऐसा हमने कई बार बात की है। आप भी 17 सालों से लगातार रेवलेशन डैनियल के बारे में बात करते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है जिसे मैं 2 मिनट में जवाब चाहता हूं आपसे। अब इन 2 अध्यायों के आधार पर आपकी सेवकाई काम कर रही है। इसने आपको इतना आकर्षित क्यों किया? ऐसा पूछे तो 2 मिनट में जवाब कैसे देंगे? देखिए, मेरा जो कुछ भी है उसे मैंने नहीं चुना है। ये सेवकाई मैंने नहीं चुनी है। ओह, ये प्रकाशन मैंने नहीं चुना है। स्वर्ग ने मुझ पर यह जिम्मेदारी रखी। परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी और परमेश्वर ने ये बताने के लिए कहा। जब मैंने दूसरे अध्यायों से सिखाया तब मुझे बुलाहट हुई कि इसके बारे में और ज़्यादा सिखाऊं। ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों मिला? जब इसके बारे में मैं सोच रहा था तो एक समय के बाद परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने मेरे दिल में रखा कि इस समय में तुम हो, इसके बारे में तुम्हें बताना है। ये सीजन, इस सीजन के बारे में बताना है। देखिए, इस समय के बाद में कोई और भी आ सकता है। मुझे जो बुलाहट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्रभु ने जो मुझ पर प्रकट किया वही बता रहा हूँ। देखिए, हर रोज़ मैं कुछ नया विषय कहना नहीं चाहता। यूहन्ना ने कहा, एक ही सुसमाचार है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। सुसमाचार इतना ही है। मैं यही कहता हूँ, एलिया के जीवन को देखिए, यहजकेल को देखिए, उनके जीवन में, उनकी किताब को देखिए, 10 भविष्यवाणियाँ भी नहीं हैं। 30-40 साल में भी उन्होंने 5 भविष्यवाणियाँ की हैं या 4 भविष्यवाणी। तो परमेश्वर ने जो कहा है हमें बस वही करना है और फिर बाकी सब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आज हम सिर्फ डेटा को देखकर जीने वाली ऐसी एक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन जो डेटा परमेश्वर ने दिया है उसे सही तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम फिर से एक अलग कार्यक्रम में एक और रहस्य खोलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप और खास करके अगले कार्यक्रम में हम जोसेफ, वे और यीशु, इन दोनों के बीच के एक संबंध को हम कैसे करेंगे, ये हम विस्तार से देखेंगे। अगले हफ्ते हम वो खजाना कैसा होगा उसके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते मिलेंगे।
क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063।